हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप मुझसे यूपीपी से रिलेटेड कोई भी तैयारी में आपको समस्या हो या फिर कोई विशेष जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरे एप्लीकेशन का नाम है द उड़ान स्टडी ऑफिशियल। इस पर मैं दो बैच चलाता हूँ। एक बैच का नाम है HEO सफलता 2026 और मैं एक बैच चलाता हूँ अस्त्र यूपीपीसीएस, अस्त्र यूपीपीसीएस 2026। और ये बैच केवल प्री के लिए है और ये बैच स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है। आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके या फिर ऐप से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि HEO को लेकर बहुत सारा अभी भी कंफ्यूजन बचा हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि कुछ मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं जो बड़े प्यारे कमेंट करते हैं, कुछ मेरे निंदक हैं। तो मैं निंदकों को बड़े ही प्यार से रखता हूँ क्योंकि वही जान लीजिएगा कि आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी बातें आपको सही से वो गाइड भी कर देते हैं कि आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। कल जब मैंने HEO का कोर्स लॉन्च किया तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हुआ कि अभी आयोग ने सिलेबस ही नहीं दिया और सिलेबस देने से पहले ही कोर्स लॉन्च हो गया। तो मेरी आपको एक सलाह है कि आयोग ने सिलेबस नहीं दिया है तो आप आयोग के सिलेबस का इंतजार करिए और जब आयोग सिलेबस देगा तो तैयारी करिएगा। उस समय जब परीक्षा होगी तो परीक्षा दे दीजिएगा। एग्ज़ाम कब होगा ये किसी को नहीं पता, पर एज़ पर माई नॉलेज आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट में या मई में हो जाएगा। और जितना भी एग्ज़ाम होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, आयोग हमेशा स्क्रीनिंग टेस्ट में एक महीना पहले क्या करता है, सिलेबस देता है और पेपर करा लेता है। मुझे सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत मेरा निजी अनुभव है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि ये पद कैसा है, इस पद पे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती, इसीलिए मैं चलाता हूँ इस कोर्स को। जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन करे, ना करना हो मत करे, आपकी इच्छा है। मैं किसी को ज़बरदस्ती ये बैच नहीं बेच रहा हूँ। इस बैच की फ़ीस 1990 रुपये प्लस टैक्स है और ये फीस 23, 24, 25 तक के लिए। इसके बाद इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। 31 दिसंबर से इसकी क्लासेस ऐप पे मेरे स्टार्ट हो जाएंगी। जितना सिलेबस के बारे में जानता हूँ मोटा मोटे आपको बता भी दे रहा हूँ। इसका सिलेबस में क्या होगा, तो इसके सिलेबस में यूपी जीके होगा, प्लस जीएस होगा और पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्लस पब्लिक अफेयर, पब्लिक अफेयर और करंट अफेयर, ये इसका सिलेबस होगा। इसमें कोई मैथ रीजनिंग नहीं आएगी। आप भारत के किसी भी कोने से रहने वाले हों आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि MSW, तो MSW जिसने किया है वो फॉर्म भर सकता है। जिसने MA किया हो सोशल वर्क में वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो मास्टर इन सोशल वर्क वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। MA सोशल वर्क वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोग MA वो होते हैं कम्युनिटी वर्क वाले, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आज आपको मैं HEO भर्ती का जो पुराना इतिहास है और क्या कैसे हुआ था, क्या हो रहा था, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ध्यान से चीज़ों को सुन लीजिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये भर्ती थी क्या, आई कैसे थी, क्या क्या हुआ था और कब कब पेपर हुआ था। देखिए, आज से 10 साल पहले लोक सेवा आयोग का पेपर, एक पेपर क्लियर होने में कम से कम 3 साल 4 साल लगते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब लोक सेवा आयोग का कोई भी भर्ती जो होती है वो 1 से 1.5 साल, कुछ अपवाद भर्तियों का छोड़ दीजिए, और जो सीधी भर्तियां होती हैं, सीधी भर्ती जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्तियां जो होती हैं, आयोग जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्तियां होती हैं, आयोग उन भर्तियों को लगभग लगभग देखिएगा 7 से 8 महीने मैक्सिमम में भर देता है। ये भर्ती जनवरी में अभी आई है, जनवरी में फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्रैल या लास्ट मई में उसके पेपर होंगे, पेपर के बाद रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, काम खत्म। अब एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि आपका जो पेपर होगा उस पेपर में मान लीजिए सपोज दैट, हालांकि देखिए ये 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा या 200 मार्क्स का पेपर होगा। आपके पेपर में कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। ये अभी से नोट करके रख लीजिए। अब आयोग चाहे तो इसको 2 नंबर पे क्या करे, कैलकुलेट करे, चाहे तो उसको 1.3 पे कैलकुलेट करे, इसके लिए आयोग स्वतंत्र है। क्वेश्चन स्क्रीनिंग टेस्ट में 150 ही आएंगे। आपका जो रिजल्ट बनेगा, आपका जो रिजल्ट बनेगा, तो देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट में, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके अगर नंबर, आयोग ने जो कट ऑफ जारी किया उस कट ऑफ में आपके नंबर आएंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल होगा, आपको इंटरव्यू कॉल होगा। और आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के 75% मार्क
और इंटरव्यू के 25% मार्क्स इन दोनों को मिला के बनेगी फाइनल मेरिट। ये बेसिक चीज़ों को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ पूरा पूरा इस इतिहास इस वैकेंसी का। बस थोड़ी देर ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको देखिए ये एक केस है, प्रफुल्ल कुमार एंड अदर्स, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इसका फाइनल वर्डिक्ट आया था 2/4/2010 को। आप ये केस चाहो तो आप हाई कोर्ट में पढ़ा हुआ है, निकाल के पढ़ भी सकते हो। तो मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कि द पेटिशनर अप्लाइड अपीयर्ड इन द सिलेक्शन हेल्ड बाय यूपी पीसीएस। क्या कहता कि 546 वैकेंट पोस्ट आई थी किसकी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। वाइट एडवर्टीजमेंट नंबर इतना था। ठीक, ध्यान रखिएगा। और एडवर्टीजमेंट जो है ये केस है कि 5 को रिक्वेस्ट किया गया था। अब आइए यहाँ पे इस लाइन में देखिए ब्रीफ क्या है। तो देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर ये है ऑन 2/7/2005 विद द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था 22/7/2005। ठीक, 546 पोस्टें थी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, एक गैजेट पोस्ट है। ये उस समय ग्रेड पे था, अब ग्रेड पे इसका हो गया 4600 और जल्द ही बढ़ के ये 4800 भी होने वाला है। दूसरी बात क्या, 8वां पे कमीशन लागू होगा तो इसमें सैलरी 1 लाख के आसपास रहेगी 2 साल के बाद। ठीक है, अब ये इसमें था कि किस कैटेगरी को कितनी कितनी पोस्ट थी, तो वो चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। आप पॉज करके या कहिएगा तो मैं दे दूंगा। देखिए रेड पटिशन था उस समय, टोटल 30,000 कैंडिडेट इंक्लूडिंग द पटिशनर अप्लाई किए थे इस एडवर्टीज पोस्ट के लिए। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट कैरिंग 150 मार्क्स विथ अ लिमिटेड ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, अब देखिए द रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्ड ऑन 2/7/2006 वॉज डिक्लेयर्ड किया गया 12/8/2006 को। टोटल नंबर ऑफ 4600 कैंडिडेट इंक्लूडिंग द पटिशनर वे आर डिक्लेयर टू हैव पास्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। में इन लोगों को पास किया गया और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ कब से, 4/9/2006 से लेकर 7/10/2006 तक, जिसमें 4600 कैंडिडेट और जो इस केस के पटिशनर थे वो भी शामिल थे। ये सेलेक्ट नहीं हुए थे जब उसका रिजल्ट आया था 12/8/2006 को। कमीशन ने क्या किया था, एक अपनी आंसर की जारी की थी। उस आंसर की में से 14 क्वेश्चनों पे लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था। ऑब्जेक्शन करने के बाद जो है 5 क्वेश्चन जो है आयोग ने क्या किया, गलत माने। 9 पे कोई आयोग ने कोई भी निर्णय नहीं किया। कमीशन डिक्लेयर द फ्रेश रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफाइड आंसर शीट ऑन 5/2/2007, कैंसिल द प्रीवियस रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 12/8/2006। इसका रिजल्ट 2 बार जारी हुआ था, दोबारा आंसर शीट रिवेलुएट हुई थी। तो ये चीज़ों को भी समझ बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये भर्ती जो होती है किस रूल से होती है, एक्सटेंशन एजुकेटर सर्विस रूल 1985, और आपकी सर्विस इसी से गवर्न होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या था, स्क्रीनिंग टेस्ट था, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद बाकी बनाई गई। अब देखिए कमीशन कमिटेड ग्रॉस एलिजिबिलिटी कॉलिंग कैंडिडेट ऑन द रेशियो, यानी 1/9 को इंटरव्यू में बुलाने के लिए उनके पास रूल है, बुला सकते थे। लेकिन कमीशन ने क्या किया कि एक कैंडिडेट पर 6 लोग को बुलाया। एक कैंडिडेट पर 6 लोग को बुलाया। इस पे लोक सेवा आयोग का अधिकार है कि स्क्रीनिंग टेस्ट पे वो कितने लोग को बुलाता है। हालांकि मेनली एक सीट पर जो है कम से कम 3 लोग को बुलाएगा और अधिकतम 9 लोग को बुलाएगा, ये उनके रूल में है। अब डिपेंड ये करता है कि कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो बुलाते हैं। ठीक है, द कमीशन अडॉप्टेड द होली इलीगल एंड आर्बिट्री प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग द 5/14 क्वेश्चन। वो आप समझ लीजिएगा क्या चीजें थी। अब देखिए इसमें से 5 क्वेश्चन ये था, फिर ये था, ये 150 को 145 में एट्रीब्यूट किया गया। अब आपको देखिए बताता हूँ इसमें असली मजे की चीज। देखिए उस समय क्या था कि 75% पोस्ट होती थी वो कार्डर फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 25% प्रमोशन से। तो देखिए इसमें सीटें अभी खाली हैं, आयोग ने अभी केवल 221 सीटों पर ही क्या किया है, विज्ञापन दिया है। हो सकता है शायद आयोग 2-3 साल बाद एक विज्ञापन और दे, क्योंकि अभी जो सीटें जो रखी गई हैं वो प्रमोशन से बचा के रखी गई हैं। तो सीटें अभी खाली हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी वो वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो अब आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखिए द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव ज्वाइन द इन जून 2008 एंड हैव कंप्लीट मोर देन 1
half year of active service, they have not been employed in the writ petition after the selected candidate have joined the implemented of only to the representative capacity does not serve the purpose of challenge to validity of the selection। उसके बाद हाई कोर्ट ने इस सारे के सारे पिटिशन को क्या किया था, डिसमिस कर दिया था। देखिए पद पे आने के बाद भी क्या हुआ था, इस पे केस हुआ था, तो केस काफी लंबा चला था। अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए पूरी जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके आप इसका फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने में यदि कुछ समस्या हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फॉर्म फिल करने के बाद आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, आपने प्री 2024 दिया होगा, आपने 2025 दिया होगा, आपने आरओ एआरओ दिया होगा और आपको असफलता हाथ में लगी होगी, तो अधिकारी बनने का, ऑफिसर बनने का एक सुनहरा अवसर है। दूसरी बात कि जो लोग जॉब करते हैं, आइदर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आइदर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आइदर आप टीचर हैं, आइदर आप लेखपाल हैं, या कुछ भी कर रहे हो, यदि आपको ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर बनने के लिए आप इस फॉर्म को, यदि आप इसकी योग्यता रखते हो तो भर सकते हैं। मैं योग्यता दोबारा बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको पीजी डिग्री होना चाहिए, यानी आपने पीजी किया हो, यानी आपने एमए किया हो। और आपने एमए किस में किया हो, तो आपने एमए किया हो सोशियोलॉजी में, आपने एमए किया, आपने एमए हिस्ट्री में किया हो, हिस्ट्री कोई सा भी हो, आपने एमएसडब्ल्यू किया हो, आपने एमए किया हो सोशल वर्क में किया हो, आपने एमए ज्योग्राफी में किया हो, आपने एमए साइकोलॉजी में भी किया हो, आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया हो। अब मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुझे एक दो दिन का टाइम दीजिए, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि एमपीए की जो डिग्री होती है या फिर एमए इन पब्लिक, इसको सोशल साइंस में काउंट किया जा रहा है कि नहीं। देखिए कई जगह काउंट होता है, कई जगह काउंट नहीं भी होता। मेरी आपको एक सलाह है कि आप अपना फॉर्म फिल करिए और फॉर्म फिल करने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सीट केवल 221 आई है, तो मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए जो इतने भी अधिकारी बनने के लिए पोस्टें आती हैं, ऑफिसर बनने के लिए, उसमें पोस्टों की संख्या 2000 3000 नहीं होती। उसमें पोस्टें जान लीजिएगा ऐसे ही आती हैं, 200 आएगी, 300 आएगी, 400 आएगी। जैसे बीओ की भर्ती में शायद केवल 319 सीटें थी, ठीक है, केवल 319 सीटें ही थी। तो इन चीज़ों को भी आप समझ के रखिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए आपको अधिकारी बनना हो बनिए, ना बनना हो मत बनिए, तैयारी करना हो करिए, मेरा बैच लेना हो लीजिए, मत लीजिए, ये आपके ऊपर है। मेरा काम आपको जानकारी उपलब्ध कराना था। बाकी आपको मेरी आलोचना करनी हो, आप मेरी आलोचना कर सकते हैं। यदि आप इस पद के बारे में जानना चाहते हैं तो 9918 57 96 पर मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात, आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2026 की, और यदि आपका प्री नहीं हो रहा है पिछले 3-4 साल से, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक बैच है अस्त्र यूपी पीसीएस 2026 का, एक मेरा बैच है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एचईओ के लिए मेरा भी अपना एक बैच है, उसका नाम है एचईओ 2026 सफलता बैच है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने एचईओ की प्रिपरेशन के लिए। सारे बैच आपको जो है, ये सारे बैच आपको मिलेंगे मेरे ऐप पर, और ऐप का नाम मेरे जो है द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मुझे आपको बताना था इतनी सब चीज़ें। बाकी आपकी और कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक ठंडे का मौसम है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।